अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल जी मोदी इजराइल विजिट और आज ये रौनक की वीडियो जी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करना, मैं भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शक्लार, इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर इस वक्त जो सबसे बड़ी न्यूज चल रही है वो ये कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इजराइल की विजिट पर है। जी हां दोस्तों, दुनिया के दो पावरफुल देश इजराइल और भारत इस वक्त वर्ल्ड लेवल पर एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं, इनफैक्ट दे चुके हैं, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। A great friend of Israel, a great champion of the Indian-Israeli alliance. कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल यात्रा के लिए निकले और प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए सबसे पहली जो खबर आई वो ये कि पीएम नेतन्याहू, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, उनको रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे और जिस तरीके से वहां पर वेलकम किया गया वो दुनिया भर की हेडलाइन बन दोस्तों, भारत और इजराइल के रिश्ते को अगर यंग जनरेशन समझना चाहती है, जेनजी समझना चाहती है, तो इस विजिट को क्लोजली देख सकती है, ऑब्जर्व कर सकती है और बहुत सारी चीजें समझ सकती है। लेकिन पुराने लोगों को यह पता है कि भारत और इजराइल के बीच क्या संबंध है और इन्हीं संबंधों को और गाढ़ा करते हुए यह विजिट एक नई चीज पूरी दुनिया के सामने रख रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब इजराइल की संसद में पहुंचे तो वहां का नजारा कुछ अलग ही था। वहां की संसद में वहां के सांसदों को जो उन्होंने संबोधित किया उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट पहलू थे, कई सारे इंपॉर्टेंट बातें थी। तीन की अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो सबसे पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को हुए एक ऐसे हमले पर जिससे पूरी दुनिया शर्मसार हुई, उसको लेकर भारत इजराइल के साथ खड़ा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस पर क्या कहा, ये सुनते हैं। I also carry with me the deepest condolences of the people of India for every life lost and for every family whose world was shattered in the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में हुए 26/11 के आतंकी हमले का भी जिक्र किया और ये बताया कि कैसे भारत भी आतंकवाद से पीड़ित है लेकिन लड़ रहा है। India has also endured the pain of terrorism for a long time. मोदी जी के भाषण पर इतनी तालियां बजी और सिर्फ पक्षी नहीं, विपक्ष के भी जो लोग थे उन्होंने मोदी जी का अभिवादन किया, उनका वेलकम किया। सांसदों ने सेल्फी लेने के लिए लाइनें लगाई, लेकिन एक पॉइंट कि इजराइल को जिस दिन मान्यता मिली थी उस दिन मेरा बर्थडे होता है, ये बात भी उन्होंने बोली जो वायरल हो गई। I was born on the same day that India formally recognized Israel, September 17, 1950. दोस्तों, अगर भारत की ऑपोजिशन चाहे तो ये कह सकती है कि मोदी जी ने वहां के सांसदों को भी खरीद लिया है, वहां भी वोट चोरी करवा दिए। क्यों? क्योंकि वहां की संसद में, इजराइल की संसद में मोदी मोदी के नारे लगे, जो कि देखने लायक बात है। इजराइल की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ऐसा सम्मान भी दिया जो पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। इसके अलावा जब नेतन्याहू मंच पर आए तो उन्होंने जो बातें बोली उसने पूरी दुनिया को मैसेज भी दिया और साथ ही भारत के अंदर बैठे उन सारे लोगों को बर्नौल मोमेंट भी दिया जिसका वो इंतजार कर ही रहे थे। I've never been more moved than by your visit here with us, a great friend of Israel, a great champion of the Indian-Israeli alliance. नेतन्याहू ने संस्कृति और सभ्यता एक साथ शेयर करने वाला पार्टनर कहा भारत को। We are two ancient civilizations going back thousands of years. And if you look at where human civilization developed on the planet, it developed in a few places. And chief among them, the Indus Valley and the Jordan Valley. साथ ही इतने बड़े मन से प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने मोदी जी को और पूरे भारत को यह संदेश दिया कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने यहूदियों को अपने देश में प्रताड़ित नहीं किया, मारा नहीं, सताया नहीं।
In a world where anti-Semitism is rising, India stands out. A civilization where Jews were never persecuted by the state, only welcomed. We don't forget that too. Thank you, India. और एक और बात जो नेतन्याहू ने कही वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, वो ये कि भाई भारत और इजराइल का जो बॉन्ड है उस पर एक बॉलीवुड में फिल्म भी बननी चाहिए। यानी ये कहा जा सकता है क्या कि धुरंधर 3 लोडिंग। When they'll make a movie in Bollywood about the story of brotherhood. इसके अलावा दोस्तों एक और अच्छी चीज जो देखने को मिली वो ये कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने भी प्रधानमंत्री मोदी के इस विजिट पर उनको धन्यवाद कहा, भारत को थैंक यू बोला। The entire state of Israel is filled with admiration to your leadership, to your friendship, to the fact that you were here for us in our time of trouble, and to the alliance, the eternal alliance between our two states. So thank you very much for being here. दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, एआई समिट अभी रिसेंटली खत्म हुआ दिल्ली में, भारत में, और उसमें कैसा नंगा प्रदर्शन किया कुछ नेता टाइप के लोगों ने। उसके बाद पूरी दुनिया में ये बवाल मचाने की कोशिश की गई कि भैया एआई समिट भारत में फेल रहा, वहां पर इसका विरोध होता रहा, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन भारत को इजराइल से सीखने लायक एक चीज़ है, यानी भारत के ऑपोजिशन को इजराइल से सीखने लायक चीज़ है कि भाई जब देश के अंदर कोई मेहमान आए या मेहमान लोग आएँ और कोई इतना बड़ा इवेंट हो जिसे पूरी दुनिया कवर कर रही हो, तो आपको देश के साथ खड़ा होना चाहिए। बाकी दोस्तों इतने साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर है। ये विजिट क्यों इंपॉर्टेंट है? भारत के नजरिए से, इजराइल के नजरिए से और पूरी दुनिया के नजरिए से, जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से, साथ ही सांस्कृतिक हो, इकोनॉमिक हो या कल्चरल बॉन्ड को और कितना स्ट्रांग करती है इन दोनों देशों के बीच, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो हम आपके लिए जरूर लाएंगे। बाकी दोस्तों कल प्रियंका गांधी वाड्रा की एक सोशल मीडिया पोस्ट भी वायरल हुई जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को टैग करते हुए कहा कि आप इजराइल दौरे पर जा तो रहे हैं, लेकिन इजराइल जो गाजा में मासूम लोगों को मार रहा है उसके बारे में आप नेतन्याहू से सवाल जरूर पूछिएगा। उनकी ये सोशल मीडिया पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई। पर इसके जवाब में रात को जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां की संसद में पहुंचे, वहां पर उनको सांसदों की तरफ से जो वेलकम मिला, सेल्फी खींचने के लिए जो लंबी लाइनें लगी और साथ ही मोदी मोदी के वहां जो नारे लगे, लोगों ने प्रियंका जी को वापस टैग करते हुए ये पूछा कि क्या आपको आपके मैसेज का जवाब मिल गया? हेलो बोलो बोलो, टेल टेल। खैर दोस्तों प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस विजिट पर बहुत पॉलिटिक्स होनी अभी बाकी है और बहुत सारी ऐसी बातें भी इस मीटिंग से सामने आएंगी जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी बात कल कही जो बहुत ज्यादा वायरल हुई, जिसके ऊपर भी हम आगे वीडियो बनाने वाले हैं, जहां पर उन्होंने ये कहा कि भाई साहब अगर मैं ना होता तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मार देता। ये स्टेटमेंट सुनी आपने? Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. Kosovo and Serbia. रंग बदलने के मामले में गिरगिट भी चचा ट्रंप से ट्यूशन लेती है। भाई साहब इतना जल्दी तो नहीं पलटना चाहिए है, मतलब क्या पलटी मारी है। एक तरफ आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ से पिछले 3-4 महीने में कम से कम 300-400 बार मिल चुके हैं ये डोनाल्ड ट्रंप, और कल कह रहे हैं कि अगर ये नहीं होते तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मार भी सकता था। बाप रे बाप, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। खैर इतने टाइम से इंडिया को धमकी देने वाले, सीज फायर मैंने रुकवाया ये क्रेडिट लेने वाले, पाकिस्तान को इतना सपोर्ट करने वाले ट्रंप अचानक से वहां के पीएम शहबाज शरीफ के लिए ऐसा क्यों लिख रहे हैं, इसको भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे, इसका भी पोस्टमार्टम करेंगे। खैर इस विजिट के बारे में क्या है आपकी राय, कमेंट करके हमें जरूर बताएं, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और जाने से पहले बस एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। एक तरफ कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भारत को इजराइल से अपने सारे संबंध तोड़ देने चाहिए। क्यों? क्योंकि इजराइल गाजा में मासूम लोगों को मारा है। पर यही वो लोग हैं जो बार बार ये कहते हैं कि भारत को पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते सुधारने चाहिए। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, क्यों पाकिस्तान भारत के मासूम लोगों को नहीं मार रहा है? यानी मासूम लोग जो आपसे 4-5 हज़ार किलोमीटर दूर यानी गाजा में हैं, उनकी जान जान है, और भारत के मासूम लोगों को जो पाकिस्तान मारता है, क्या भारत के मासूम लोगों की जान जान नहीं? ये कौन से लोग हैं? खैर आगे आने वाली वीडियो में ऐसे लोगों की हिपोक्रेसी पर भी चर्चा होगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस विजिट को कैसे देखती है दुनिया और क्या बदलेगा भारत और इजराइल के रिश्ते में, इस बारे में भी डिटेल में हम जरूर बात करेंगे। देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। जी, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं जी, बड़ा ही भव्य किस्म का उनका स्वागत किया गया है, और नेतन्याहू जो हैं प्रोटोकॉल तोड़कर वो नरेंद्र मोदी साहब का खुद स्वागत करने के लिए गए हैं, खुद उन्होंने वेलकम किए हैं, साथ उनकी वाइफ भी थी। बड़ी अच्छी मुलाकात, बड़ा ही खुशगवार एक माहौल यहाँ पे देखने के लिए मिला है। दोनों देशों का और दोनों प्रधानमंत्री जो हैं एक दूसरे के साथ जो प्रेम, जो एकता देखने के लिए मिली है वो बहुत ही अद्भुत थी। यहाँ पे नेतन्याहू जो हैं
वो बड़ा खुश हो रहे थे नरेंद्र मोदी साहब से जब उन्होंने मुलाकात की, और उसके बाद गपशप जो है वो एज अ फ्रेंडली लगाते लगाते जो है वो आगे चल रहे थे। और दोनों देशों का जिस तरह से ये गठबंधन है, आने वाले टाइम में ये गठबंधन जो है एक बहुत बड़ा फ़ायदा इंडिया को देने वाला है। प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनको जो इजराइल के स्पीकर हैं पार्लियामेंट के, उन्होंने मेडल से भी नवाजा है। तो ये एक बड़ा सम्मान होता है जो नरेंद्र मोदी साहब को इजराइल में मिला। लेकिन कोई भी कंट्री है ना, उसकी पावर जो होती है वो एक तो उसकी इकॉनमी, और उसके बाद उसके मुआशी हालात, और ये सारी चीज़ें जो है ना वो इंडिया की अभी पावर में हैं। और जिस तरह से इजराइल के साथ तो पुराने संबंध इंडिया के चले आ रहे हैं, इजराइल ने हमेशा से इंडिया का साथ दिया है, और इंडिया जो है वो भी एक वफादार दोस्त है। हमास ने जो हमले किए थे उस चीज़ को लेकर इंडिया ने पहले भी निंदा की थी, और आज नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वहाँ पे खड़े होकर जब तकरीर कर रहे थे, सामने लोग जो थे वो सुन रहे थे, उस समय भी उन्होंने यही बात की। उन्होंने कहा कि हमास के द्वारा जो इजराइल के ऊपर हमला किया गया था वो नहायत ही अफसोसनाक चीज़ थी। उसी माध्यम से बहुत सारे मासूम जो लोग हैं उनकी जानें गई हैं। हम भी यही कहते हैं, हम कहते हैं कि गज़ा में जो मासूम लोग हैं उनकी जब जानें जाती हैं तो बहुत दुख पहुंचता है, ये नहीं कि नहीं दुख पहुंचता, लेकिन दोगलापन नहीं होना चाहिए ना। जब हमास की तरफ से अगर किया गया है, जो इजरायली मासूम लोग हैं वो जब उनकी मृत्यु हुई है, उसमें छोटे मासूम बच्चे भी थे, उसमें बुज़ुर्ग भी लोग थे। हमास की सबसे जो गलत कार्य था वो ये था कि छोटे छोटे बच्चों को अवनों में जलाना जिंदा, वो एक नहायत ही घटिया हरकत थी जिसको हम कभी भी डिफेंड नहीं कर सकते। और हम हमेशा यही कहते हैं कि सरासर ज़्यादती हमास की तरफ से की गई है। बल्कि आज अगर गज़ा पट्टी के लोगों का हाल, अगर मैं अपना ओपिनियन दूं जो हो रहा है, तो मैं ज़िम्मेदार ठहराता ही हमास को। मैं समझता हूँ कि इन सारी जो स्थिति जो बनी है ना, इस सारी स्थिति का ज़िम्मेदार ही हमास है। हमास ने ये शुरुआत की थी, बिल्कुल अमन शांति से मामलात जो हैं वो चल रहे थे, लेकिन हमास जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा, जिसके माध्यम से जंग जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है। लेकिन अब हमास जो है उसका इलाज करने के लिए इजराइल ने नई हिकमत अमली तो अपनाई है। दूसरी तरफ इंडिया के साथ अगर देखा जाए, दहशतगर्दी के बाद जो बातचीत हुई, ट्रेड को लेकर बातचीत हुई है, उसमें बड़ी बड़ी जो डीलें हैं वो इंडिया ने इजराइल के साथ की हैं। उसमें सबसे बढ़िया जो डील आती है वो डिफेंस के मामले में आती है। डिफेंस के लिहाज से इजराइल के साथ एक बहुत बड़ी डील होगी, और एग्रीकल्चर के मामले में इजराइल के पास जो नई टेक्नोलॉजी है वो भारत में शो होगी, और मिलजुल कर इस चीज़ के ऊपर भी काम किया जाएगा। आने वाले टाइम में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया के जो किसान हैं उनको मिलेगी, और उनकी जो कारें हैं, जो उनकी एग्रीकल्चर का जो काम है उसमें और ज़्यादा वो फ़ायदा ले सकते हैं, और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। यहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब की अगर बात करें, कुछ लोगों का ये मानना है, अपोजिशन है, किसी भी कंट्री की अपोजिशन होती है ना, तो उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि अपने देश में जब कोई और लोग आती हैं, जब किसी दूसरे देश के लोग आते हैं, तो वहाँ पे अपनी सरकारों के साथ लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन हमारी बड़ी बदकिस्मती है, पाकिस्तान का तो हाल जो है ना वो तो एग्जाम्पल ही एक अलग चीज़ है, लेकिन इंडिया की अपोजिशन जो है ना वो भी इस तरह की हरकतें करने से बाज नहीं आते। जब विदेशी लोग आते हैं तो कोई ना कोई वो ड्रामा जो है वो कर देते हैं। आरजे रौनक जो है उन्होंने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि हमारी अपोजिशन जमात जो है उसको सीखना चाहिए कि देखें कि नेतन्याहू ने जिस तरह से इनको वेलकम किया, साथ खुद भी वो स्पीच दे रहे थे, अपोजिशन जो लीडर है वो भी स्पेशली नरेंद्र मोदी साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और इस बात के ऊपर एग्री कर रहा है कि वाकई जी आने वाले टाइम में इंडिया के और इजराइल के ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर होने चाहिए। वो समझते हैं वो लोग कि भाई ये देश की बात है, यहाँ पे किसी जमात की बात नहीं है। आपस में जो अपोजिशन की और सरकार का जो टकराव होता है वो सिर्फ और सिर्फ इख्तलाफात होते हैं, ये नहीं कि कोई पर्सनल लड़ाई। लेकिन हमारे यहाँ पे वो सारी चीज़ों को पर्सनल ले लिया जाता है। कोशिश होती है कि सरकार को गिराने के लिए कुछ भी किया जाए, लाइक दैट। जैसे इन्होंने कहा कि अब कहते हैं नरेंद्र मोदी साहब जो है उन्होंने वोट चोरी करवा दिए जी, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। अब देखें ना कि वहाँ पे जिस तरह से इनके नारे लग रहे हैं, आरजे रौनक भाई ने कहा कि देखें जी इंडिया की तरह वहाँ पे भी उन्होंने वोट चुरा लिए। ये होता है दिल,
दिल जो होता है ना उसके ऊपर राज करने वाले जो लीडर होती हैं ना, वो उनके नारे भाई लगते हैं। और नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, इनके पास वो काबिलियत मौजूद है कि लोगों के दिल जीतने में कामयाब होती हैं। अब इजरायली लोगों के इन्होंने दिल जीती हैं, जिस तरह से इन्होंने स्पीच दी, जिस तरह से उनके दुख में उनके साथ अभी ये खड़े हुए हैं। कोई भी कंट्री है वो यही चाहता है कि उसके दुख और सुख में साथ खड़ा होने वाला जो कंट्री है, जो दिल से उसके साथ खड़ा हो, ऐसा एक दोस्त होना चाहिए। तो इजराइल शुरू से इंडिया को दोस्त मानता है। नेतन्याहू जो है उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया इस चीज़ को लेकर कि भाई जो यहूदी हैं उनको कभी भी पीड़ित जो है वो इंडिया में नहीं किया गया, इंडिया में हमेशा से उनका वेलकम ही किया गया है। इस चीज़ को लेकर भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। बिल्कुल जी। और इंडिया वहाँ पे पीएम मोदी साहब पहुँचे हैं और बड़ा भव्य किस्म का स्वागत उनका किया गया, इसमें कोई शक नहीं है। और वो नज़र भी आ रहा था कि पीएम नेतन्याहू जो है वो ख़ुद लेने आए थे और उनकी जो पत्नी है वो भी साथ है। और उनका कलर भी मैच हो रहा था, वही खुशगपियाँ लगा रहे थे, वो जो रुमाल लगाया हुआ था जेब में, तो उसके साथ कलर मैच हो रहा था उनके सूट का, तो वो भी बता रहे थे। और बड़े खुश जो है वो आ रहे थे। और प्रोटोकॉल वाकई तोड़ दिया गया है जी, नेतन्याहू खुद लेने गए हैं और शुक्रिया अदा किया गया। और बड़े अहम जो है वो एक एजाज़ से नवाजा गया है वहाँ पे। और उनका एक इम्पोर्टेंट मेडल जो है वो पहनाया गया है मोदी साहब को। और इंडिया की और इजराइल की भाई दोस्ती जो है वो बहुत पुरानी है, इसमें कोई शक नहीं है। और अब तो और ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। और इन्होंने जब बर्थडे का बताया कि बर्थडे भी उसी दिन होती है, 1950 में शायद उन्होंने उनको मान्यता दी थी इसराइल को, तो एज अ कंट्री इंडिया ने। तो उस वक़्त से जो है उस वक़्त जिस दिन मान्यता दी थी इंडिया ने, उस दिन जो है वो उनका जन्मदिन था। तो वो चीज़ बताई है और सारे शॉक हो चुके हैं। वहाँ पे उनके जो है वो हर कोई सेल्फी बना रहा है, पार्लियामेंट में मोदी हो रही है। तो बड़ी जो है यकीन करें वाकई एक एजाज़ मिला है इंडिया को। और जो अपोजिशन है या मुखालिफ कंट्रीज़ हैं, ज़ाहिर है उनको तो थोड़ा बहुत भरमोल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि भाई ये मोमेंट ही ऐसा होता है। और ये जब देखेंगे सारी अपोजिशन और दूसरे, तो वो ज़ाहिर है उनकी तो जलेगी भाई कि इतने अच्छे तलक़ात हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी जो है अब ट्रांसफ़र होगी। बहुत सारे मोदी साहब का उधर भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है। अपोजिशन जो इंडिया में बैठी होगी वो भाई जल बुन गई होगी इसमें वो कि अब इसमें कीड़े निकालेंगे, बहुत निकालेंगे कि जी गज़ा की बात नहीं की, वो नहीं बात की, और उनकी बल्कि गज़ा को ही गलत कह दिया। भाई मोदी साहब ने हमास को गलत बोला है, और जो कि हमास ने पहल की थी वो हम भी गलत कहते हैं, लेकिन जो बाद में सारा कुछ हुआ उस पे हम अफसोस भी करते हैं। लेकिन शुरुआत ज़ाहिर है हमास ने की थी और हमास के साथ वैसा होना चाहिए था, क्योंकि उनका कोई इवेंट चल रहा था इज़राइल में यहूदियों का, तो उसमें जो है वो इन्होंने बमबारी की थी। उस वक़्त कैप्चर किए थे उनके लोग, और ये पहल तो उन्होंने की और फिर उसके बाद उन्होंने जो है मारना शुरू कर दिया। और जो गज़ा में बच्चे मरे हैं, बिल्कुल अफसोस है, हमें भी अफसोस है कि वो नहीं मरने चाहिए थे। और जो लोगों के घर तबाह हुए, लोग जो है वो दरबदर हो गए, वो नहीं होने चाहिए थे। इसराइल में जो मरे हैं वो नहीं होना चाहिए था। और यही चीज़ जो है मोदी साहब ने भी बात की है कि, और 26/11 जो है वो 26/11 जो है उसका भी जिक्र किया गया, और कि हम उस वक़्त से दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं और आप भी जो है लड़ रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है मेंशन की गई। अब लेकिन अपोजिशन जो है वो ज़ाहिर है कहेगी कि जी गज़ा के बारे में नहीं बोला, उन वहाँ के मासूम लोगों के बारे में नहीं बोला, ये इंसान ही नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि मौका चाहिए ना अब उनको, और कोई मौका मिलेगा नहीं कि और कुछ खिलाफ करें। लेकिन ये है कि ट्रेड जो है वो इंडिया और इजराइल की जो है वो होगी, एग्रीकल्चर के मामले में ट्रेड होगी, उसके बाद टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफ़र की जाएगी। डिफेंस के मामले में मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें यही बता रहे थे कि जो उनके पास वो डिफेंस सिस्टम कौन सा है,
S400 ना ना S-400 तो ये रशिया का है ना, तो वो तो इनका है ना, वो तो उनके पास नहीं है, उनका अपना है आयरन डोम। उसकी भी जो है वो शायद हो सकता है अपना टेक्नोलॉजी जो है ट्रांसफ़र हो, शायद वो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन एक वीडियो में देखा, क्योंकि यहाँ पे जिक्र नहीं किया रौनक भाई ने, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो ये जिक्र भी करते उस चीज़ का। नहीं, वो तो आगे डील्स होगी ना अंडर द टेबल, तो जो भी बात होगी हाँ, तो शायद हो सकता है फिर वो डील भी बीच में हो गई हो। तो भाई ये बहुत एक किस्म का फ़ायदे के लिए इंडिया भाई अपने फ़ायदे के लिए देख रहा है। हर मुल्क अपने फ़ायदे के लिए देखता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, मैं किसी को भी गलत नहीं कहूँगा भाई, हर कोई मुल्क जो है अपने फ़ायदे के लिए देखता है कि मेरे मुल्क को किस तरह फ़ायदा होगा। भाई इजराइल के साथ इंडिया जो है वो अगर दोस्ती निभा रहा है तो इंडिया को बहुत फ़ायदा हो रहा है, टेक्नोलॉजी अब ट्रांसफ़र होगी, डिफेंस के मामले में जो है वो ताकत बढ़ेगी, तो ये इंडिया का अपना फ़ायदा है, इंडिया के लोगों का फ़ायदा है। तो ये चीज़ जो है वो इंडिया के लिए बड़ी बेहतर है, और उन्होंने थैंक यू भी बोला पीएम मोदी को। और बाकी अब ये एक चीज़ जो है वो बात कि अपोजिशन, वहाँ की अपोजिशन देख लें किस तरह उन्होंने उनको साथ लिया हुआ, हुकूमत ने भी, और अपोजिशन भी साथ दे रही है हुकूमत का। उस के पीएम मोदी आए हैं, फॉरेन कंट्री से आए हैं, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसमें जो है वो एक साथ एक पेज पे नज़र आती है अपोजिशन भी। और बहुत इख्तलाफ होंगे मुल्क में, अंदरूनी इख्तलाफ, पर्सनल इख्तलाफ मुल्क के में अंदर जो है बहुत होंगे, लेकिन जब मुल्क पे बात आती है ना, फिर अपोजिशन हो हुकूमत हो, एक पेज पे नज़र आते हैं। तो ये इसीलिए ज़्यादा ताकतवर हो जाता है फिर मुल्क, जब एकता होती है ना, तो फिर जो मुल्क जो है वो और ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। तो इजराइल जब मुल्क पे बात आती है तो अपोजिशन हो हुकूमत हो एक पेज पे होते हैं, या रियासती अदारे हों। तो इंडिया में देख लें AI इम्पैक्ट समिट हुआ था, तो उसमें जो विरोधी थे, मतलब अपोजिशन थे, उन्होंने शर्टें उतार के जो है वो प्रदर्शन किया था। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नहीं सही, क्योंकि एक तो आपके मुल्क में एक इवेंट हो रहा है, तो उस इवेंट में ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में भी ऐसे होता है कि कोई इस तरह का कोई आ रहा हो या इवेंट हो, तो फिर अपोजिशन पार्टियां जो है वो शुरू हो जाती हैं धरने देने। तो ये नहीं होना चाहिए, जब मुल्क पे बात आती है तो एक होना चाहिए। मैं भी यही कहता हूँ कि फिर एक हो जाए, फिर अपने पर्सनल इख्तलाफात जो है, हुकूमत हो अपोजिशन हो कोई भी इदारा हो, सारे अपने जो है वो ख़त्म करके जो है वो एक पेज पे हो जाना चाहिए, एक साथ जो है वो होके उस अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। और अपोजिशन को यहाँ पे साथ देना चाहिए। अपोजिशन को जब कोई मुल्क में ऐसा कोई होता है, इंडिया की अपोजिशन में की बात कर रहा हूँ, कि उसको साथ देना चाहिए, बल्कि ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए। और हुकूमत को भी चाहिए कि अपोजिशन को साथ लेके चले, तभी जो है मुल्क और ज़्यादा ताकतवर होगा। अगर एक ही पेज पे होंगे तो बहुत ज़्यादा। अब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इंडिया ने जब युद्ध किया था, तो उस वक़्त एक पेज पे हो गई थी, अपोजिशन हो, दूसरी जमातें हों, कोई भी हो, वो सारे एक पेज पे हो चुके थे। तो फिर देख रहे हैं कितना मजबूत हुआ। तो यही चीज़ होनी चाहिए। तो इजराइल भाई देख लें, अपोजिशन अपने को साथ बैठाया हुआ है, अपोजिशन भी बात कर रहा है पीएम मोदी से। तो ये है कि अगर आज वो कोई डील करते हैं, तो अपोजिशन में अगर कल को कोई वो जो दूसरे अपोजिशन के हैं वो लीडर बन जाते हैं नेतन्याहू की जगह, वो भी भाई इन डील्स को लेके चलेंगे, क्योंकि उनके सामने, उनके साथ, उनको इत्मीनान में लेके जो है वो डील्स हो रही हैं। तो ये बहुत एक फ़ायदेमंद होता है, इस डील से फ़ायदा होगा इंडिया को भी, इसराइल को भी होगा। तो ये चीज़ जो है वो बड़ी मायने रखती है अपोजिशन वाली। तो वो मैं समझता हूँ कि एक मिसाल है ये, और ये सब को जो है वो इस चीज़ पे सोचना चाहिए, हर कंट्री को। ये तज़िया था हमारे तज़िया नगारों का, और अच्छी खुशाइन बात है जी, वेल डन अगेन इंडिया। और भाई वही बात है कि हर कोई अपने मफादात देखता है। दोनों कंट्रीज़ जो हैं आपस में मेल मिलाप कर रही हैं, अच्छी खुशगवार जो है वो बातचीत हो रही है, और इस वक्त रिश्ते जो है वो परवान चढ़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, और हर किसी की नज़र है। और लेकिन भाई मफादात अपनी जगह पे हैं, ये प्रोटोकॉल जो हैं वो दिए जाते हैं। हाँ, ये चीज़ है कि भाई आप वेलकम जो है वो किस तरीके से करते हैं। ये चीज़, कोई भी मेहमान आया है इन नॉर्मल वे देखा जाए तो उसको वेलकम किस तरीके से आप कर रहे हैं, ये चीज़ जो है वो बड़ा इम्पैक्ट डालती है कि आपके दिल में उस बंदे की कितनी कदर है इन अ पर्सनल वे, क्योंकि ये थोड़ा पर्सनल होता है।
वहाँ पे प्रोटोकॉल तोड़ के हो जाना, गले मिलना और एक कह लें कि एक फ्रेंडली जो है वार्तालाप हो रही है लाइक अ फैमिली। तो उन्होंने जो कलर पहना, उनकी वाइफ ने जो पहना हुआ है वो उनके जो रुमाल लगा हुआ है उसके ऊपर, और वो जो है वो बता रहे हैं कि मैच कर रहा है। तो एज अ जोक जो है वो उस चीज़ को लिया उन्होंने, मतलब एक नॉर्मल कन्वर्सेशन इन अ ईज वे वो चल रही थी। लेकिन ऑन अदर हैंड जब वो वहाँ पे मेन मकसद के ऊपर पहुँचे हैं और बातचीत होनी थी, तो कुछ ऐसे मुद्दों के ऊपर बात की गई स्ट्रेट फॉरवर्ड। और नो डाउट बात अपनी जगह पे ठीक है भाई, दहशतगर्दी जो हुई है वहाँ पे हमले हुए हैं, 26/11 का जिक्र उन्होंने किया और उन्होंने कंडेम किया कि सेम टू सेम हुआ, आपके साथ भी हो रही है और हमारे साथ भी हो रही है। तो भाई कंडेम करना बनता है और इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे। उन्होंने एक लाइट आउट किया कि इसको ख़त्म होना चाहिए और हम भी इसके ख़िलाफ़ हैं और आप भी इस जंग में जो है इसी चीज़ को लेकर आगे चल रहे हैं, ख़त्म करना चाह रहे हैं। और हम भी, आप और हम एक ही पेज के ऊपर है हर वे से। तो हमारी और आपकी कोशिश होगी कि जितनी भी मसले मसाइल आपके और हमारे सिमिलर हैं उनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि एक प्रॉब्लम एक बंदे को होती है तो दूसरे को भी वही होगी। तो मेरे ख्याल में दोनों वार्तालाप करेंगे तो किसी मसले का हल निकल सकेगा, ठीक है ना। और जब एक बंदे को है और दूसरे को नहीं है तो वो उसकी प्रॉब्लम समझेगा नहीं। इन्होंने इसीलिए कहा कि हम सेम पेज के ऊपर हैं, प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन एक और पॉइंट था, अपोजिशन भाई उनकी नो डाउट बड़ी तगड़ी है और इतना कॉन्फिडेंस कि वो अपोजिशन जो है वो आकर अप्रिशिएट कर रही है कि जो हालिया हुकूमत है और नेतन्याहू है वो अगर जो फ़ैसला ले रहा है, स्टेप ले रहा है, वो बिल्कुल ठीक है, उसके ऊपर एग्री कर रही है। शॉकिंग था मेरे लिए एकदम से अपोजिशन का सुनना कि वहाँ पे वो जो है पीएम मोदी को सराह रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं और जो फ्यूचर डील्स हुई हैं उन्हें पता है कि आने वाले वक्त में मैं होल्ड करूँगा और मुझे मेरे ख्याल में जो बेहतर लगता है ये वही फ़ैसला कर रहा है और ये बंदा भी ठीक है। अपोजिशन अपनी जगह पे, लेकिन कंट्री की बात आई है तो उसे ये पता है कि मेरे मुल्क के लिए ये डील्स ठीक हैं और मेरा मुल्क जो है तरक्की करेगा और भाई वो उसमें शामिल है। यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया नो डाउट देखा जाता है इन चीज़ों को कि सीट मिल जाए और उसके बाद जनाब किस तरह आगे लेके। पाकिस्तान में तो करप्शन ही चल रही है ना सारी, लेकिन इंडिया उसमें से बहुत बेहतर है और इंडिया में वो तरक्की नज़र आ रही है और ग्रो नज़र आ रहा है। और लेकिन अपोजिशन अपनी जगह पे, लेकिन जब वही बात अली भाई की मतलब सारी सिचुएशन हुई वो इकट्ठे हो गए। वो उन्होंने कहीं जाना था, वो मीटिंग थी कोई, क्या था मेरे जहन में नहीं अब। वहाँ पे वो अपोजिशन पार्टी के हैं, इस्लामिक पार्टी के, वो क्या नाम है उनका, वो बहुत ज़्यादा अवैसी जो हैं वो बोलते रहते हैं ख़िलाफ़, और वहाँ पे भाई उनको उसमें शामिल किया गया और वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और देखने में नज़र आया भाई कि हाँ हम वैसे तो लड़ेंगे लेकिन जब दुश्मन आएगा तो भाई हम एक होकर उसके ख़िलाफ़ होंगे, क्योंकि हम एज अ कंट्री लड़ रहे हैं। तो ये चीज़ वहाँ पे भी नज़र आई, यहाँ इसराइल में भी नज़र आ रही है। तो अच्छी चीज़ है, ये खुशाइन बात है। अंडर द टेबल जो भी मामलात होंगे उनके ऊपर अभी डिबेट नहीं हुई या हुई होगी और आवाम तक मेरे ख्याल में थोड़ा लेट जो है वो पहुँचेगी। लेकिन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक इंडिया भाई अपने जितने में मामलात हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सामने लाता है और आवाम को बताता है और ये नहीं करता कि छुपाने वाली बात की अंडर द टेबल हुए हैं तो फिर अंडर द टेबल ही रखें। कुछ चीज़ें होंगी मे भी सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर, इन चीज़ों को लेकर, डिफेंस के मामले में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो हो सकता है जिनको डिस्कस ना किया जाए, वो ज़रूरी भी नहीं है आम आवाम तक पहुँचाना उसको। लेकिन जो अपर लेवल की कह लें कि सरफेस की बातें होंगी वो सामने लाई जाएंगी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे। होप फॉर अ गुड, एक अच्छा विजिट होगा और होप सो हमेशा की तरह जैसे पास में हुए हैं। और आपके ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन, आपके लिए इंक्लूसिव वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।